मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भाद्र मृत्युम मृत्युम नमामहम नमामहम नमामहम। ओम राम कृष्ण हरि। ओम राम कृष्ण हरि हर। ओम ओम। पंचंजय ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दंधो महाशंक भीम कर्मावृकदुर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। पांचजन्य ऋषिकेश सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पांचजन्य नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्तम धनंजय। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था, इसका अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। निवात कवाचादि दैत्यों साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस प्रकार ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रू दध्वो महाशंख भीम कर्मा वक्रोदर हिडिंबासुर बकासुर जटासुर आदि असुरों तथा कीचक जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीम कर्मा पड़ गया था। उनके पेट में जठराग्नि शिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीम कर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्रक नामक शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरम नकुल सहस्रदेव सुधोर्षाणी पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। अनंत विजयम राजा सुधोषणी पुष्पको अर्जुन भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राजपद के राजा थे, और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते थे कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। काश्यस्य परमेश्वरस्य शिखंडी च महारथः दृष्टदम्नो विराट्श्च सत्ये कृष्टा पराजितः द्रुपदो द्रौपदेश्च सर्वस्य पृथ्वीमते सौभद्रस्य महाबाहु शंखदर पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न और राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। कश्यस्य प्रमेवस्य पृथक पृथक। महारथी शिखंडी बहुत सूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अंबा था, और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ था।
आगे चलकर यही शिखंडी स्थूल कर्ण नामक अच्छे से पुरुष तत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी जी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म पर बाण चलाए और उनके रथ को नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत सूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेनाओं के 6 महारथियों ने इसको अन्याय पूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेनाओं के शूरवीरों से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया है और पांडव सेनाओं के शूरवीरों से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों का नाम लिया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनको पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, ले ले डोरी अपने हाथ, ले ले डोरी अपने हाथ, ले ले डोरी अपने हाथ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म परमात्मा आपके हृदय रूपी मन मंदिर में, हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी सिंहासन में विराजमान है, कृपा हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। राम कृष्ण हरिहर, राम कृष्ण हरिहर, राम कृष्ण हरिहर। ओम राम कृष्ण हरिहर, ओम राम कृष्ण हरिहर, ओम राम कृष्ण हरिहर। नमः 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 नमः।